नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथ्स विद पीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 8 अपना चला था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। एक्सरसाइज 8.2 में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे 11 से लेकर 16 तक, उनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में टेलीग्राम में जाइए, मैथ्स विद पीके सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए चैनल और ग्रुप। पीछे के वीडियोस देखने हैं तो ऊपर के चैनल पे क्लिक करके देख सकते हो। पीआरएम ग्रुप में जुड़ना है तो क्या करना होगा, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, ओके। और साथ में अपना जो चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लें, नीचे ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करें और अपना प्यार जो है भरपूर प्यार दर्शाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक सभी में हमें क्या करना है, अंतराल निकालना है, इंटरवल निकालना है, वर्तमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसमें आपको फंक्शन जो दे रखा है x बराबर 2x³ - 3x² - 36x + 7। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे सॉल्यूशन के अंदर, सबसे पहले एफ को लिख लीजिए। एफ आपके पास में 2x³ - 3x² - 36x + 7। अब इसका कर दीजिए एफ का डेरिवेटिव। 3 × 2 हो गया 6x² - 6x - 36। 6 आ रहा है कॉमन लिया 6 तो अंदर बचेगा x² - x - 6। यहाँ पर -x के हम करेंगे, ब्रेक करेंगे, इसको टुकड़े करेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे यहाँ पे। तो f' 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 × 2 6 होता है ना, तो अंदर आ जाएगा x² और -3x + 2x, ओके, और माइनस का 6। तो यहाँ पर आपको मिलेगा f' बराबर 6। यहाँ पर x कॉमन लिया तो x - 3 और 2 कॉमन लिया तो आ गया x - 3। तो आपके पास में फैक्टर आ गए कौन कौन से, एक तो x - 3 और दूसरा आ गया x + 2, ओके। अब अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूं तो f' बराबर 0 लेने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 6x - 3 और यहाँ से x + 2 इक्वल में 0। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, यहाँ से x = 2, एक तो आएगा -2 और एक आएगा 3, ठीक है जी। अब बात करूँ मैं यहाँ पे कि ये रहा -2 और ये रहा 3, ओके। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट लिखना है, क्रांतिक बिंदु है ना, क्रांतिक बिंदु है। अब फलन जब वर्धमान है, वर्धमान के लिए क्या करेंगे, वर्धमान के लिए इंक्रीजिंग के लिए जब फलन वर्धमान है उस कंडीशन में f' जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। और ये आपके पास में 6x - 3 x + 2 ग्रेटर देन 0। 6 तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसको मैं 0 में शामिल कर सकता हूँ। तो बचेगा क्या, x - 3 और साथ में x + 2 ग्रेटर देन 0, ओके। और यहाँ से वही वैल्यू क्या आएगी, देखिए पॉजिटिव ले रहे हैं ना, ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं, तो हम बनाए यहाँ पे वे वक्र, देखिए ध्यान से, प्लस माइनस और ये प्लस। तो मैंने -2, हाँ जी, और एक 3, ये दो आपके पास में है क्रिटिकल पॉइंट। और प्लस वाला साइन आपको लेना है, तो इधर होता है -∞ और यहाँ पे होता है +∞, ओके। तो अक्स बिलोंग करेगा यहाँ पर किससे, -∞ से लेकर -2 का ओपन इंटरवल, फिर यूनियन, हमें यहाँ पर ग्रेटर देन साइन है ना, तो पॉजिटिव वाला जो इंटरवल है वो लेना है, पॉजिटिव साइन में जो इंटरवल आ रहा है वो लेना है, ठीक है ना, ये मैंने बताया हुआ वक्र में आपको। तो -∞ -2 यूनियन 3 से ∞, 3 से ∞। उसके बाद में ह्रासमान के लिए क्या करेंगे, ह्रासमान के लिए इंटरवल क्या आएगा, देखिए f' जो है वो <0 होगा, ओके, <0 होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, f' आपके पास में 6x - 3 x + 2, ये <0 हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 3 और x + 2 <0 के लिए नेगेटिव वाला साइन, ओके। तो -2 और 3 का इंटरवल, -2 और 3 का इंटरवल जो है ओपन इंटरवल, ये ह्रासमान के लिए आ जाएगा, ओके। ये दोनों आंसर आ गए आपके पास में। अब देखिए 12 नंबर में आप आपको दे रखा है x⁴ और साथ में
एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 माइनस 2x², ये वैल्यू है। एफ डेस एक्स ले लेते हैं इसका। एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा 4x³ माइनस यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 4x। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4x कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया तो x² माइनस 1 बचेगा, यहाँ x² और यहाँ पर -1। ओके, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो एफ डेस एक्स इक्वल्स टू 0 कर देंगे और 0 करेंगे तो आपके पास में 4x x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आएगा। और यहाँ से एक तो आ जाएगा x इक्वल्स टू 0, ठीक है जी, और दूसरा आ जाएगा x इक्वल्स टू प्लस -1 x² -1 से, है ना भाई। x² -1 है तो यहाँ पर ये इक्वल में 0 किया इसको तो x² इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू प्लस -1। 3 क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में आ गए, है ना। 3 आए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए थोड़ा ध्यान से कि ये जैसे हमने इन तीनों पॉइंट को रखा, सबसे पहले यहाँ पे -1, बीच में 0, फिर 1, ठीक है जी। और अब हम बात करें वर्धमान के लिए, इंक्रीजिंग के लिए, तो वर्धमान इंक्रीजिंग के लिए यहाँ पहले लिख दीजिए, यहाँ पे ये क्रांतिक बिंदु है ना, क्रांतिक बिंदु है। ओके, अब देखिए वर्धमान के लिए एफ डेस एक्स जो वो ग्रेटर देन 0 होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर पहले तो वो वेव वक्र बना लीजिए, तो इस तरह से हम वेव वक्र बना देते हैं, ठीक है जी। प्लस माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पे एफ डेस एक्स के अंदर, तो एफ डेस एक्स जो आपके पास में है 4x और x² माइनस 1, ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई, ठीक है जी। यहाँ से देखिए इसके फैक्टर मैं पूरे फैक्टर करना चाहूँ तो क्या हो जाएंगे, एक तो 4 को तो हम 0 में शामिल कर सकते हैं, तो x और x² माइनस 1 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये तो हो गया x, और इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1 x प्लस 1, ओके, ग्रेटर देन 0। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आपके पास में है ना, -1, 0 और 1। और ग्रेटर देन 0 लेना है तो पॉजिटिव साइन लेना है, तो ये यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, इधर ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ओके। तो x बिलोंग करेगा किससे, देखिए ध्यान से, प्लस वाले साइन में इंटरवल कौन सा आ रहा है, -1 से 0, -1 से 0 यूनियन और 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी, है ना, ये आ रहा है, क्लियर है। उसके बाद बात करें हम ह्रास मान के लिए, तो ह्रास मान के लिए क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए एफ डेस एक्स हो जाएगा लेस देन 0, सही बात है जी। एफ डेस एक्स लेस देन 0 होगा तो आपको क्या मिलेगा, x, देखिए यहाँ पर यही मिलने वाला है, x माइनस 1 x प्लस 1 लेस देन 0। लेस देन 0 है तो यहाँ पर देखिए 3 क्रिटिकल पॉइंट है ना, तीनों के लिए हम कंबाइन सॉल्यूशन देखें तो लेस देन 0 में नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा तो माइनस इन्फिनिटी से -1 और 0 से 1, यही आएगा ना। तो x बिलोंग करेगा यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन, साथ में देखिए 0 से 1 का ओपन इंटरवल, 0 से 1 का ओपन इंटरवल, ओके। ये आपका सॉल्यूशन हो गया ह्रासमान के लिए और ये इंटरवल हो गया वर्धमान के लिए, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स आपको दे रखा है 9x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 5। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा, जब हम एफ डेस एक्स निकालेंगे ना तब जो सॉल्यूशन आएगा उसका क्रांतिक बिंदु के लिए वो आएगा काल्पनिक। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, यहाँ पर 2 होगा तो ज़्यादा बेटर होगा ना। अगर यहाँ पर 2 हुआ तो ये क्वेश्चन जो वो अच्छी तरह से बन जाएगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि मान लो 9x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस में 5, तो यहाँ पर अगर मैं इसका एफ डेस एक्स निकालूंगा ना तो 29 27 x² आएगा एफ डेस एक्स, और एफ डेस एक्स इक्वल्स टू 29 27 x² माइनस का 9 दूनी 18 x और प्लस में 12 है, और यहाँ पर कॉमन आएगा 3, कॉमन आया तो 3 आ रहा है कॉमन, हाँ जी 3 कॉमन आया तो यहाँ बचा 29 27 यानी कि 9x² माइनस का 6x और प्लस में 4। तो यहाँ पर b² माइनस 4ac की मैं देखिए द्विघात बहुपद है ना, तो b² माइनस 4ac की मैं वैल्यू देखूँ, इसके बराबर 0 करके मैं क्रांतिक बिंदु निकालूंगा ना तो द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो उसमें b² माइनस 4ac श्रीधराचार्य सूत्र के हिसाब से देखना पड़ता है ना, क्योंकि जैसे मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x की वैल्यू क्या होती है, आपने क्लास 10th में देखा होगा, ये सारा काम किया होगा ना। अगर मैं जैसे इसमें x की वैल्यू निकालूँ श्रीधराचार्य सूत्र से तो होता है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू आपको देखनी होती है, अपन में 2a होता है,
तो ये वैल्यू देखनी होती है कि ये नेगेटिव ना आ जाएगा, नेगेटिव आएगी तो फिर सॉल्यूशन काल्पनिक होगा ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू देखिए, तो b यहाँ पर माइनस का 6, उसका स्क्वायर 36, फिर माइनस, फिर 4 और इनटू में a की वैल्यू है 9, तो ये 9 हो गया और c की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव आ रही है, 9 चौक 36 और ये हो गया 144 है ना। 36 में से 144 जाएगा तो 108 बचेगा ना, 108 बचेगा तो, और ये माइनस का बचेगा, माफ़ कीजिए, तो माइनस का बचेगा ना, तो रूट माइनस के अंदर माइनस जो वो रूट के अंदर आ जाएगा, और उस कंडीशन में यहाँ पर जो है ये विविक्तिकर बोलते हैं ना, इसको विवेचक बोलते हैं। तो ये नेगेटिव आ रहा है तो सॉल्यूशन जो वो आएंगे काल्पनिक, इसलिए हमने ये सारा काम किया है। 9 की जगह हमने यहाँ पे 2 ले लिया है, करेक्शन कर दिया है, ठीक है ना, ताकि सॉल्यूशन जो वो बेहतर हो जाए। तो 2x क्यूब जो है ये इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 9 दूनी 18x प्लस में 12, और यहाँ से 6 आ रहा है कॉमन, तो f डेस x बराबर 6 कॉमन लिया, x स्क्वायर माइनस 36 18x ना, 36 18 तो 3 आ गया, 3x प्लस में 6 दूनी 12 तो 2। अब यहाँ पर f डेस x बराबर 0 ले लेते हैं शून्य के लिए, ठीक है ना, क्रांति बिंदु के लिए, माफ कीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो 6 फैक्टर क्या होंगे इसके, x स्क्वायर माइनस का 3x है तो माइनस 2x और माइनस का x प्लस में 2 इक्वल में 0 है ना। यहाँ पर फैक्टर हो जाएंगे, देखिए ध्यान से, x कॉमन लेंगे आप तो अंदर बचेगा x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x माइनस 2। तो फैक्टर आपके पास में क्या है, फैक्टर आपके पास में आ गए, एक तो x माइनस 1 और दूसरा आ जाएगा x माइनस 2, ओके, इक्वल में 0। तो एक्चुअल में ये आपके पास में f डेस x है ना, और यहाँ पर क्रांतिक बिंदु आएंगे, एक तो x बराबर 1, एक आएगा 2, संख्या रेखा पे ले लेते हैं इसको, ये 1 ये रहा 2, और आगे विवेकर बनने वाला आपको बताइए, पहले बना देते हैं ना, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। तो यहाँ पर वर्धमान की बात करें, इंक्रीजिंग की बात करें, तो वर्धमान के लिए आपको पता ही है f डेस x ग्रेटर देन 0, ये रहा वो f डेस x 6x माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव साइन, तो ये इधर इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी। तो x बिलोंग करेगा किससे, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन ग्रेटर देन है ना, तो पॉजिटिव साइन ले दें, और 2 से इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल। ये आपके पास में वर्धमान के लिए इंटरवल हो गया। ह्रासमान की बात करें हम, तो ह्रासमान के लिए आपको f डेस x लेस देन 0 लेना होगा। तब आपको पता ही है कि f डेस x आपके पास में है 6x माइनस 1 x माइनस 2, ओके। 6 का तो हम विलोपन कर देते हैं, भाग देते हैं ना 0 में, तो वो हट जाता है, और यहाँ से x बिलोंग करेगा, आपको पता है लेस देन 0 ना, लेस देन 0 है तो 1 से 2 वाला है ना, ये इंटरवल माइनस का साइन, लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव ना, तो माइनस का साइन, तो यहाँ पर 1 से 2 का ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा x। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स आपको दे रखा है माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5, एफ डेस एक्स निकाल लीजिए यहाँ पे, तो आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 12, उसके बाद में माइनस कॉमन लेके और 6 भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो माइनस का 6 कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2, फैक्टर कर लीजिए, तो माइनस x को तोड़ेंगे हम, ब्रेक करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x और माइनस का 2, तो आपके पास में फैक्टर होंगे क्या, एफ डेस x इक्वल्स टू माइनस का 6, यहाँ आएगा x माइनस 2 और यहाँ x प्लस 1, एक और फैक्टर आ जाएगा, ओके, x प्लस 1, तो इक्वल में 0 हम क्रांति बिंदु के लिए लेंगे ना अगले स्टेप में। तो ये आपके पास में फैक्टर आ गए, तो एफ डेस x बराबर 0 ले लीजिए क्रांति बिंदु के लिए, है ना। तो -6 और x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, -6 को 0 में शामिल किया तो आपके पास में x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर एक तो आया माइनस का 1, x प्लस 1 से, x माइनस 2 से आया 2। ये आपके पास में क्रांतिक बिंदु आ गए, क्रांतिक बिंदु आ गए। अब करना क्या है, वर्धमान के लिए आपको पता है
वर्धमान के लिए जब फंक्शन इंक्रीजिंग है, वर्धमान है, तब आपको एफ डेस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 लेना होगा। एफ डेस एक्स आपके पास में ये रहा, तो एफ डेस एक्स ये है तो माइनस और 6x माइनस 2x प्लस 1 ये ग्रेटर देन 0। माइनस को हटा दीजिए, 6 को 0 में शामिल कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 का दे देंगे भाग, तो x माइनस 2 x प्लस 1 और माइनस से मल्टीप्लाई करते आपको पता है क्या होता है, निशान हो जाता है इनइक्वालिटी का चेंज। ग्रेटर देन से आ गया लेस देन। वेवी वक्र बना लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट है एक तो -1 एक है 2, तो ये आपने बना दिया वेवी वक्र, ये प्लस ये माइनस ये प्लस और यहाँ पर इन्फिनिटी, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी। लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 में आपको पता है -1 से 2 वाला इंटरवल, तो x बिलोंग करेगा यहाँ पर -1 से 2 का ओपन इंटरवल से। सही बात है जी। ह्रासमान के लिए बात करें हम, ह्रासमान के लिए आपको यहाँ पर लेना होगा एफ डेस एक्स को, क्या एफ डेस एक्स लेस देन 0। लेस देन 0 है तो जो वैल्यू है एफ डेस एक्स की -6x माइनस 2x प्लस 1 ये हो जाएगी लेस देन 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, 6 को 0 में शामिल कर देंगे तो x माइनस 2 x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन में आपको प्लस वाला साइन लेना है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1, 2 से इन्फिनिटी, तो x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ओके, ये आपका आंसर हो गया। एक तो इंटरवल ये वाला और एक ये वाला, दोनों आ गए। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 5 अंतराल 1 से 2 का ओपन इंटरवल दे रखा है में वर्धमान है, इंक्रीजिंग है, लेकिन न्यूनतम वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को शामिल करना होगा, ठीक है ना। तो ये क्लोज इंटरवल लेना होगा जैसे यहाँ पे दे रखा है, और यहाँ ये 9 है, इसकी जगह a कर लीजिए। ओके, कुछ गलतियाँ हिंदी वर्जन में है, कुछ मिस्टेक इंग्लिश वर्जन में है। तो एफ एक्स यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस ax प्लस 5 और उसके बाद में एफ डेस एक्स निकाल लीजिए। सबसे पहले तो 2x प्लस a वर्धमान है इस इंटरवल के अंदर, तो एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। और आप चाहें तो वर्धमान के अंदर इस इक्वल का साइन भी ले सकते हो, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तब हम नहीं ले सकते। ओके, और x बिलोंग कर रहा है यहाँ पर किससे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से 2 का क्लोज इंटरवल। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, एफ डेस एक्स ग्रेटर देन g इक्वल्स टू हमने 0 ले लिया, ये वैल्यू है 2x प्लस a की वैल्यू है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब x की जो वैल्यू है वो हम लेंगे यहाँ पे 1, जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया था इक्वेशन में, ठीक है ना। ये छोटी वाली वैल्यू ले लीजिए, तो 2 इंटू में 1 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ओके, तो आपको a की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। मैंने पूरा समझा के बताया था ये हम क्यों लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 प्लस a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और यहाँ से आ गया a ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस का 2। ओके, यानी कि a जो वो -2 से आ रहा है बड़ा। तो अब बताइए न्यूनतम वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 से बड़ा आ रहा है, यानी कि a जो वो बिलोंग कर रहा है -2 से और बड़ा आ रहा है ना इससे, तो -2 से इन्फिनिटी और -2 इसमें शामिल है, ठीक है ना। तो मिनिमम पॉइंट कौन सा हो गया इसका, -2। ओके, तो a का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, -2। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स अंतराल इंटरवल 0 से π/4 का ओपन इंटरवल में इंक्रीजिंग है ना, वर्धमान है। एफ एक्स आपको दे रखा है यहाँ पर tan इनवर्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। सबसे पहला काम एफ डेस एक्स निकालने का, एफ डेस एक्स निकाल लीजिए। tan इनवर्स का फंक्शन है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता ही है, ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह कौन है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स खुद फंक्शन है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पे एफ डेस एक्स क्या आएगा, एफ डेस एक्स बराबर कोस एक्स माइनस साइन एक्स और अपॉन में होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो 1 प्लस
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और प्लस में 2 साइन एक्स कोस एक्स। सही है जी। अब नीचे ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा 1। तो क्या बनेगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस 1 2 हो गया ना भाई, ये वैल्यू 1 है और ये पहले से 1 है, 1 प्लस 1 2 और 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये 2 साइन 2 एक्स का फॉर्मूला होता है ये, तो ये साइन 2 एक्स हो गया। अब देखिए जब x बिलोंग कर रहा है 0 से π/4, चूंकि x बिलोंग कर रहा है 0 से π/4, थोड़ी वैल्यू को ध्यान से देखिएगा। 0 से π/4 में मुझे ये बताइए कोस एक्स बड़ा होता है कि साइन एक्स बड़ा होता है? π/4 का मतलब है 45 डिग्री। पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूँ ना। देखिए आप क्या करते हो, जब भी आपने 10th में इंडेक्स बनाई होगी, नहीं याद है तो 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ऐसे लिखा होगा। साइन के लिए आपने क्या किया कि 0, 1, 2, 3, 4 फिर 4 का दिया था भाग, दिया था कि नहीं दिया था? बिल्कुल दिया था। याद वैल्यू नहीं रहती हैं तब बता रहा हूँ, ऐसे काम करते हैं ना साइन के लिए। फिर करते हैं रूट। ओके, रूट किया हमने, रूट किया तो आपको मिला क्या साइन के लिए? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 मिला। ठीक है जी। ये वैल्यू किसकी आई? ये साइन की वैल्यू आई और कोस की वैल्यू होती है इसकी उल्टी। तो 1 √3/2, 1/√2 और उसके बाद में 1/2 और 0। ध्यान से देखिए 0 से 45 डिग्री तक, 0 से 45 डिग्री तक बड़ी वैल्यूज़ कौन सी हैं, साइन की हैं कि कोस की हैं? डेफिनेटली कोस की वैल्यूज़ बड़ी हैं, यानी कि कोस एक्स जो वो बड़ा होगा। एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/4 में कोस एक्स बड़ा होगा साइन एक्स से। साइन एक्स को कोस एक्स की तरफ लेकर आइए तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा 0 से। ठीक है जी। तो ये जो वैल्यू है ये 0 से बड़ी है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना। एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/4 में। सही कह रहा हूँ जी मैं? अब आगे बढ़िए, एक्स बिलोंग्स टू π/4 में 0 से π/4 की बात करें तो इसमें हमें नीचे वाली वैल्यू भी देखनी है, ये वाली साइन 2x की। ओके, तो एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/4, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्स जो है वो 0 और π/4 के बीच में है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x जो वो 0 से π/2 के बीच में होगा। 2 से मल्टीप्लाई करते ये कट जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 2, तो π/2 आ गया। अब 2x 0 से π/2 के बीच में है और यहाँ पे साइन के साथ में 2x है ना, थीटा की वैल्यू है, तो साइन 2x बताइए मुझे। साइन 2x पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ना। 0 से π/2 का मतलब क्या है, ये 0 यहाँ π/2, फर्स्ट में पॉजिटिव साइन, कॉस में पॉजिटिव। पाई तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं है ना, पाई तक तो ये पॉजिटिव होता ही है। तो साइन 2x ग्रेटर देन 0 हो गया। साइन 2x भी पॉजिटिव है ना, साइन 2x भी पॉजिटिव है। ये ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पहले से पॉजिटिव है, यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है। तो मुझे बताइए अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो तब क्या होगा, एफ डेस एक्स जो वैल्यू आपके पास में कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 2 प्लस साइन 2x, ऊपर पॉजिटिव नीचे 2 प्लस पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0। ठीक है ना। एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। एक्स बिलोंग्स टू किस में, 0 से π/4 में। और जब ये ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो अब आपको पता ही है क्या, एफ एक्स जो है वो वर्धमान होगा। एफ एक्स वर्धमान है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/4 का ओपन इंटरवल। क्लियर है। तो यहाँ पर ये अपने क्वेश्चन जो है वो 16 तक हो जाते हैं कंप्लीट और एक्सरसाइज कंप्लीट। और मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते हैं है ना कौन सा वीडियो बनाना है आगे सिलेबस को देखते हुए। तो अपना प्यार जो बनाए रखें, लाइक शेयर कमेंट कर दें। ठीक है ना। अगर भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर लें पहले, तो उसके बाद में लाइक शेयर कमेंट ये काम कर दें। और टेलीग्राम में जाके चैनल को ज्वाइन कर लें, ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। और पीछे वीडियोस देखने तो ऊपर इंसान पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय राजस्थान।